बैठो। हाँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे बॉस, जीजू को बेहोश कर दिया है। होश में कब लाना है बता देना। परशुराम सर, अगर तुम्हें उसे पकड़ना था तो मुझे बताना चाहिए था। अरे दास, तू यहाँ पर क्या कर रहा है यार? अरे यहाँ आओ, दास भी आ गया है। दास? आपको लगा कि आप दास को इन सब में फंसा लोगे, लेकिन आप खुद ही मैदान में उतर गए। आपका तो माइंड क्रिमिनल है बॉस। शूट करने के बजाय ये सब क्या खेल खेल रहा बे? परशुराम सर ने हमें वो गन नहीं दी जो आपको दी है। अच्छा, गन नहीं दिए क्या? ए दास, परशुराम साहब की गन चुरा के खुद को तोप समझ रहा है क्या तो? ए दास, तूने ये अच्छा नहीं किया। जिस दुर्गा को तुम मारने की कोशिश कर रहे हो, ये उसका भाई डीजे है, ये मैं जानता हूँ। और दुर्गा तभी बाहर आएगा जब डीजे तुम्हारे कब्जे में होगा। ये सारा परशुराम का प्लान है, ये भी मैं जानता हूँ। ए दास, परशुराम साहब का नाम रिस्पेक्ट से ले तू। वो कमीना रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है। आज के बाद उसके सारे गलत काम बंद। जिंदगी प्यारी है तो निकल जाओ यहां से। निकलो। चलो यहाँ से, निकलो। हाँ, पता नहीं इन कमीनों का बॉस के साथ क्या कनेक्शन है। तुम्हें दुर्गा के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप परशुराम सर? नहीं बेटा, नहीं। तुम्हारे परिवार की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। मेरी बताई जगह पर सबको लेकर आ जाना। ये मैं हूं, रामदास, याद है ना? परशुराम आप नहीं है तो क्या ये है? 25 साल पहले इस आदमी ने तुम्हारे परिवार पे हमला किया। तुम्हारा घर उड़ गया, तुम सब एक दूसरे से बिछड़ गए। उसे इसका दुख हुआ। उसे लगता था एक दिन तुम सब आके उससे बदला लोगे, इसलिए उसने हमारे नाम बदल दिए। उसका एक मास्टर प्लान था। वो चाहता था बदले की आग में हम दोनों एक दूसरे को मार दें। मैं इससे वफादार रहा, इससे मुझे नफरत है। अगर तुम लोगों के मासूम परिवार को बचाना है तो इस पापी इंसान को मरना ही पड़ेगा। ये इसे मारेगा या नहीं? अब फैसला आपका है। तो आपने सिर्फ इसे बेहोश किया है? मुझे लगा ये भाग जाएगा। बेटा, पहले परशुराम को हॉस्पिटल भेजो, फिर हम देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है। हाँ ठीक है माँ। नहीं रुको। तुम इसे जिंदा छोड़ने वाले हो क्या? एक आदमी जो इतने सालों से लोगों की मदद कर रहा था, वो परशुराम मेरा भाई है, ये तुमने मुझे बताया, वरना परशुराम के बारे में कैसे पता चलता मुझे? माँ ये तो दास है ना? हाँ दास। अपने बनाए गड्ढे में खुद ही गिर गया बॉस। ऐसे महान इंसान को आपने राक्षस बना दिया। बेटा, परशुराम जी को हॉस्पिटल ले जाओ। मैं लेकर जाता हूँ, आप इसके साथ रहिए। चलो आओ। गुना तुम भी यहीं रुको और देखो इसे होश ना आए। मतलब होश आने तक इसका ख्याल रखो, क्योंकि ये इन लोगों से बहुत नाराज है। हाँ? ओके बॉस। ठीक है, हाँ संभाल कर चलो। आराम से। ये चाहे जैसे भी हो, पर फैमिली को परेशान करने वालों पर गुस्सा नहीं आएगा क्या? वो आपकी बात है। 25 साल पहले ये आपको मारना चाहता। बकवास बंद करो अपनी। जो मुझे मारना चाहता था वो परशुराम भैया नहीं थे, बल्कि भानु प्रसाद के पापा थे। मैं उनके पापा की सौतेली बहन की बेटी हूँ, इसलिए मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। फिर भानु प्रसाद ने मुझसे चुपके से शादी कर ली। मेरी शादी हो चुकी है पापा।
5 साल पहले मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं। मैं आपको बताना भी चाहता था। वो अपने पापा और अपनी जायदाद को छोड़कर आ गए। उन्हें लगा कि जंगल के लोगों की भलाई के लिए काम करना उनका सपना है, वो इसी तरह पूरा होगा। पर हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। पर ये भगवान की ही कृपा है कि उस दिन एक अजीब सी घटना हुई। उस दिन मेरे बच्चे तैरने के लिए तालाब पर जाने की जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि भानु मुझे बताए बिना ही उन्हें तैरने जाने देगा। और मेरा ध्यान हटाने के लिए बच्चों ने भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ले जाओगे। सर पर चोट लगने की वजह से भानु की याददाश्त चली गई और किसी को भी नहीं पता था कि बच्चे घर में नहीं हैं। बच्चों को भी लगा कि हम उसी घर में जलकर मर गए, इसीलिए वो कहीं और चले गए। भानु का अच्छे से इलाज हो पाए इसलिए हम हैदराबाद आ गए और वहाँ भी एक अजीब घटना हुई। जो डॉक्टर भानु का इलाज कर रहे थे वो उसी वृद्धाश्रम में रहते थे जो कि भानु प्रसाद के पापा रमेश प्रसाद जी ने बनवाया था। तब हमें पता चला कि रमेश प्रसाद जी गुजर गए हैं, इसीलिए हम बिना किसी टेंशन के वहाँ रहने लगे। आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई? उसी घर से ही हमारे भगवान जैसे राम प्रसाद जी ही हमारा सहारा बने। जो आदमी हमें मारना चाहता था उसकी आंखें मुझे मिल गई और उसकी वजह से मैं भानु की सेवा कर पाई। उसके बाद सबसे पहले जिस आदमी को मैंने देखा वो आप थे, परशुराम जी। परशुराम की तो आपने कहा कि आप परशुराम नहीं हैं और मैं आपको ही समझ रही थी। हमारे बारे में छोड़िए, जरा ये सोचिए कि हमारे बच्चे कहाँ बड़े हुए हैं। ये तो वाइजैक के ही किसी अनाथ आश्रम में रहते थे ना। सबसे पहले मुझे दुर्गा को बाहर लाना होगा। ये जानकर भी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे दूसरे बेटे को मारा, तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आया? किसी इंसान को मारना गलत नहीं है। हाँ गलत तो है, मगर तो फिर एक माँ का दिल बदला नहीं लेना चाहता? हाँ? बोलो, क्या दुर्गा ने कोई गलत काम किया है? हाँ? हमारे परिवार से इन्हें जितना प्यार है वो देख के लगता है इन्हें सच बता देना चाहिए। तो बता दें क्या? सच? कैसा सच? हाँ? आप बार बार कह रहे हैं कि दुर्गा मर गया। आपने उसे मरते हुए देखा है क्या? परशुराम के गुंडों ने बोला उसे मार के कहीं दफना दिया। उन्होंने कहा मारा या दफना दिया? कोई एसएमएस भेजा है क्या? तुम्हारा मतलब दुर्गा जिंदा है? हाँ और क्या? कहाँ है वो? यहाँ? यहाँ? हाँ यहाँ यहाँ कहाँ है दुर्गा? वो कहाँ है? तुम्हारे कहने के मुताबिक दुर्गा और विशु तो जनवरी में साथ थे ना? मीनाक्षी और मैं तो सितंबर में मिले थे। यानी पिछले महीने। चांस ही नहीं है। मैंने मीनाक्षी की डायरी में जनवरी 2019 की एंट्री देखी है। अरे यार, लेकिन ये सच नहीं है ना दास?
1 जनवरी 2019 से डायरी किसने लिखने बोला? मैंने। हाँ? तुमने बोला? और क्या, अगर वो डायरी में सितंबर से लिखना शुरू करती तो कितने पेजेस वेस्ट हो जाते, आप ही सोचो। तो पेज वेस्ट ना हो इसलिए तुमने उसे 1 जनवरी से लिखने कहा, और नहीं तो क्या। और यहां मैं सोच रहा था कि दोनों डायरीज में एंट्रीज एक ही दिन से लिखनी शुरू हुई हैं। हेलो, अच्छा अंजलि, आपके तो वो जुड़वा बच्चे थे ना? हाँ तो? पर डीजे और दुर्गा तो एक ही आदमी है। हाँ एक ही है। एक ही आदमी है तो ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बाबा, मेरे 2 बच्चे हैं। पर तुमने बोला ना डीजे दुर्गा एक ही हैं। हाँ वही तो कह रही हूँ, वो दोनों एक हैं। जुड़वा के लिए 2 बच्चे तो चाहिए ना। मेरे 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा है मेरा दुर्गा। तो फिर तुम्हारा एक और बेटा होगा, है ना? हाँ, वो अभी अभी यहीं तो था। यहाँ था? हाँ, यहाँ अनिल। हाँ? जो परशुराम भैया को हॉस्पिटल लेकर गया, उसकी बीवी भी यहाँ थी। पर वो तो ये सॉरी, आमतौर पर जुड़वा एक जैसे दिखते हैं ना, मतलब फिल्मों में तो यही दिखाते हैं। लगता है आप बहुत ज्यादा फिल्में देखते हैं दासू जी। कुछ जुड़वा बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अलग दिखते हैं। क्या जुड़वा बच्चे अलग भी दिख सकते हैं? मामा अब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने बोला है कि 12 घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा। हरकतें मेरे जैसी हैं। गुना और संगीता वहीं पर उनके साथ हैं। हैदराबाद के एक वृद्धाश्रम में हम लोग रहते थे और वाइजैक के अनाथ आश्रम में ये दोनों रहते थे। हमें खुद नहीं पता था कि हम कब मिलेंगे, पर पता है परशुराम जी ने क्या चमत्कार किया? सारी जायदाद बेचने के बाद मैंने अब कौन सा चमत्कार कर दिया, ये भी मेरे याद हो गया। अब देख, वाइजैक का अनाथ आश्रम और हैदराबाद का वृद्धाश्रम बच गया दास। हाँ? अगर आप सब कुछ बेच देंगे तो वो कहाँ जाएंगे बॉस? उन्हें भी बेच देंगे। हाँ? अरे उन अनाथों को भला मैं क्यों अडॉप्ट करूंगा? तुम जानते हो तुम्हारा पॉलिटिकल करियर फेल क्यों हो गया? क्यों हुआ? क्योंकि तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। ए दास, दोनों आश्रम बिक गए। हम सबको जिन्होंने मिलाया वो परशुराम जी ही थे। हमारे मन में मेरे भाई के लिए जरा सी भी नफरत नहीं है, बल्कि हम तो उनके शुक्रगुजार हैं। ये बात उन्हें बता देना दासू, और हम सबको मिला देना। चलो चलते हैं। बॉस। जब तक मैं ना कहूं दास को होश में मत आने दो। ठीक है बॉस, लेकिन हुआ क्या बॉस? कंफ्यूजन में मैंने अपने भक्तों को अपना दुश्मन समझ लिया और उनकी नजरों में दास को भगवान बना दिया। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब हम इस नाटक को कंटिन्यू करेंगे। अब मैं कंस मामा बन के इस नाटक का नया अध्याय लिखूंगा और उसके भांजे को उसका दामाद बनाऊंगा। Hello, girls. Daddy? Daddy? Come. सरप्राइज हुआ या शॉक लगा? More than surprise. मेरे लिए तो शॉक था। इसके लिए माइकल कोर्स बैग, लुई विटॉन शेड्स, वॉचेस, परफ्यूम्स और मेरे लिए दारू और सिगरेट। थोड़ा सा कोकेन और ब्राउन शुगर भी ले आते। मैंने इसमें शुगर डाला है मैडम। पहले मैंने सोचा कल रात की उतरी नहीं इसलिए गुस्से में। मुझे क्या पता तुमने ये सब छोड़ दिया है। वैसे तुम्हारे लिए परफ्यूम लाया। ये लाए हैं किसी बेकार मार्केट से इत्र की ये बॉटल। स्मेल स्ट्रॉन्ग है पर रेट चीप। यक। पेरिस की इंपोर्टेड परफ्यूम है। दुर्गा ने इसके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद से इसने दारू, सिगरेट, सोशल मीडिया सब कुछ छोड़ दिया है डैडी। मीनू, how many times should I tell you not to utter his name before me? Hey, Visu, I'm sorry. बैठो। वो चाहती है तो उसे जाने दो।
तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ डैडी। आप कैसे हैं? और मेरे बाबा कैसे हैं? आपका ख्याल अच्छे से रख रहे हैं ना? बचपन से उस आदमी ने तुम्हारा ख्याल रखा है, आगे वो मेरा भी ख्याल रखेगा। अच्छा बॉस, उन्हें शक नहीं हुआ कि आपने हमारा नाम बदला है? और उन्हें आपके और डीजे के चेहरे को देख के कुछ भी डाउट नहीं हुआ? ये हम सिर्फ तभी सोचते हैं जब किसी पे शक हो। हाँ, जब किसी से प्यार या गुस्सा हो तब नहीं सोचते। क्या बात है बॉस। मैंने उनसे कहा है कि तुम परशुराम हो, पर तुम्हें कुछ हो गया तो? कोई नहीं बॉस, आपकी जिंदगी मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। लेकिन क्यों क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तुम्हारी इस वफादारी के लिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा तोहफा देना चाहता हूं। वो क्या है बॉस? मैं अपने भांजे डीजे को तुम्हारा दामाद बनाना चाहता हूं। क्या कहा आपने? एक्चुअली मैंने सोचा है कि हमारी बेटियों की शादी भांजे से कराऊंगा, पर एक भांजा पहले ही किसी से प्यार कर बैठा है, तो अब बचा तो सिर्फ डीजे। अगर हम डीजे की शादी विशालाक्षी से करवा दें तो? नहीं नहीं दास, अगर मैंने एक बार बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर बन गई। नहीं बॉस, दरअसल वही लड़का आपका दामाद बनने लायक है। नहीं, मैंने अपनी जुबान दी है। अरे बॉस, लेकिन आप समझ नहीं रहे। तुम्हारा भांजा ही तुम्हारा दामाद बनेगा। मान जाइए ना बॉस, प्लीज। मीनाक्षी की शादी उसी से होगी, फिक्स। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता? वो आपका मतलब डीजे की शादी मीनाक्षी से होगी? हाँ। अब मीनाक्षी से? मीनाक्षी यानी तुम्हारी बेटी? हाँ। अब अगर मैंने अभी इन्हें बता दिया कि मीनाक्षी मेरी बेटी नहीं है, तो ये शायद अपने भांजे की शादी विशालाक्षी से करवा देंगे। फिर क्या होगा? क्या बात है? जो आपने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है बॉस, ये आपका कर्तव्य है। बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूं? पर आप अपनी जबान से मुकर मत जाना, ठीक है? हाँ। बेवकूफ है, इसने मुझे अपना कैरेक्टर दिखा दिया। तू चाहता है मेरा भांजा तेरी बेटी से शादी करे, तुझे तो मैं दिखाऊंगा।